कहते हैं उम्र का बढ़ना तो प्रकृति का नियम होता है, लेकिन अपने को बूढ़ा महसूस करना या थका हुआ महसूस करना ये हमारी चॉइस होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर युवा होना, फिट होने और एकदम तंदुरुस्त होने की गारंटी नहीं होती तो बूढ़ा होना, कमजोर होने और बीमार होने की भी अनिवार्यता तो नहीं है। जी हाँ, आज विज्ञान भी ये कहता है कि अगर हम अपनी बढ़ती उम्र में अपना थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, कुछ अपनी बॉडी का, कुछ अपने मन का, और शामिल करते हैं कुछ ऐसे सुपर फूड जो हमें दे सकते हैं फिर से वही जवानी की ताकत और फिटनेस, तो निश्चित रूप से हमारा बुढ़ापा भी हो सकता है शानदार। मतलब झुर्रियाँ गायब, दिमाग तेज और चेहरे पर फिर वही मुस्कान। तो क्या आप भी चाहते हैं वही पाना? तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे सुपर फूड जो 50 प्लस की एज में आपके शरीर की कार्यक्षमता को उम्र के साथ घटने नहीं देंगे, उसे बनाए रखेंगे और आपके मूड को भी एलिवेट रखेंगे। लेकिन वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ बोनस टिप भी होगा, 2-3 ऐसी एक्सरसाइजें जो आपके पैरों को फिर से बनाएंगी मजबूत, खास तौर से मेरे उन दोस्तों के लिए जो 60 प्लस के हो चुके हैं, क्योंकि कहते हैं ना, बुढ़ापा पैरों से आता है। और ये सिर्फ कहावत की बात नहीं है, एक वैज्ञानिक सच भी है। कैसे, ये बताऊंगा वीडियो के अंत में। अभी तो हम लोग देखते हैं वे 7 सुपर फूड जो हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो करके हमारे सेल को रिजुविनेट कर सकते हैं, फिर से उनको मजबूत कर सकते हैं, और हो सकती है हमारी एज रिवर्सल की प्रोसेस भी इसमें शुरू हो जाए। दोस्तों, बढ़ती उम्र में सबसे पहली समस्या आती है भूलने की। जी हाँ, हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, चीजें भूलने लगती हैं, नाम याद नहीं रखता, रख के सामान भूल जाते हैं। और ऐसा होता है हमारे ब्रेन में जो न्यूरल नेटवर्क है, उनके बीच का जो आपसी कनेक्शन है, उसके स्लो हो जाने के कारण। प्रकृति ने इसके लिए एक सुपर फूड बनाया है, और इतना बढ़िया बनाया है, इतना तरीके से बनाया है कि बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। वो सुपर फूड है वॉलनट या अखरोट। जी हाँ, एकदम ब्रेन के दोनों लोब की तरह उसी शेप में बनाया है। और यह सुपर फूड अपने अंदर रखता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड यानी ALA, जिसे हम जानते हैं ओमेगा फैटी 3 के नाम से। और ये करता है ब्रेन सेल्स के बीच में जो आपसी कनेक्शन है उसे बनाने के लिए जितने इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये उसे तेज करता है, ये न्यूरॉन्स को स्वस्थ रखने और उसे नया बनाने में भी सहायक होता है। और इसमें होता है B6 जो न्यूरॉन्स को रिपेयर करने और उन्हें फिर से स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो रात में भिगोया हुआ 2 अखरोट उसकी गिरी और सुबह उसे नाश्ते में शामिल कीजिए, और फिर कुछ ही हफ्तों में देखिए चमत्कार अपने ब्रेन के लिए। दूसरा सुपर फूड है कद्दू के बीज। जी हाँ, ये होते तो छोटे हैं, लेकिन आज साइंस भी इन्हें कहता है मिनी मिनरल स्टोर्स होते हैं, क्योंकि इसमें जितने खनिज हमारी बॉडी को रिपेयर करने, उसे फिर से बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सब पाए जाते हैं लगभग। और रिसर्च ये बताते हैं कि एंटी एजिंग और हार्मोनल बैलेंसिंग में ये बहुत मददगार होते हैं। इसमें 30% प्रोटीन होता है, जो सोयाबीन के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके साथ होता है फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, और इन ढेर सारे मिनरल्स के साथ साथ होता है ट्रिप्टोफैन नाम का एमिनो एसिड, जो सेरोटोनिन नाम का हार्मोन और मेलाटोनिन को बनाने में बड़ा सहायक होता है, जिससे मूड हमेशा शांत रहता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। अब बढ़ती उम्र में ये दोनों मिल जाए फिर क्या बात है। थोड़ा सा कद्दू का बीज 1 टेबल स्पून के बराबर, अगर उसे रोस्ट करके सुबह चाय के साथ या शाम के स्नैक्स के साथ या सलाद की ड्रेसिंग में किसी तरह से अगर प्रयोग करेंगे तो इसका एक बहुत बढ़िया लाभ आपको मिलेगा। और हाँ, ये आपकी त्वचा को भी लचीला बनाएगा और ज्यादा चमकदार बनाएगा, फिर से युवा। हमारी इस सीरीज में जो तीसरा सुपर फूड है वो तो साहब गजब का है, उसके बारे में तो जितना कहा जाए कम है। उसका नाम है ड्रम स्टिक या मोरिंगा, जिसे हम कहीं कहीं सहजन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन मैं फलियों की बात नहीं कर रहा हूँ, फलियां तो साहब होती हैं गुणों का खजाना, मैं बात कर रहा हूँ उनके पत्तियों की। और उनकी पत्तियों पर हुए रिसर्च ये बताते हैं कि उनमें कुछ इस प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड, मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए कहीं और से मिलना आसान नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बढ़ती उम्र के साथ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कैल्शियम की, क्योंकि
आफ्टर 60 बॉडी में कैल्शियम रिड्यूस होना शुरू होता है और इस कैल्शियम को बनाए रखने के लिए अब इतना सारा दूध पीना या पनीर खाना या डेयरी प्रोडक्ट खाना ये पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू डाइजेशन। इसलिए मोरिंगा की पत्तियां जो दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम रखती हैं वो सबसे फायदेमंद होती हैं। आयुर्वेद में नीम के बाद अगर किसी ट्री को मैजिक ट्री कहा जाता है तो वो सहजन के ट्री को कहा जाता है। इसमें होता है ढेर सारा कैल्शियम और उसके साथ ढेर सारा आयरन, जिंक और सेलेनियम। अब ये सब करता है हड्डियों को मजबूत करता है, ब्लड फ्लो को बेहतर करता है और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसमें 8 से अधिक विटामिन्स और 18 से ज़्यादा एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं और ज़रूरी भी हैं। इसमें इतना सब कुछ होने के कारण इसमें जो पाया जाता है वो है एंटीऑक्सीडेंट का गुण और एंटी इन्फ्लेमेशन के साथ एंटी कैंसर का भी गुण। तो इसको अपने भोजन में शामिल करने के लिए मोरिंगा की पत्तियों का जो पाउडर है उस पाउडर का एक छोटा स्पून आप किसी रूप में यूज़ कर सकते हैं, उसको अपने स्मूदी के रूप में या अपने खाने के साथ, दाल के साथ, किसी के साथ यूज़ कर सकते हैं। हमारा चौथा सुपरफूड है फ्लैक्स सीड या अलसी के बीज। गुणवत्ता को देखते हुए इसे विज्ञान में नेचर का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलर कहा जाता है। ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम शुरू होती है उनमें एक बड़ी समस्या होती है कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल का ऊपर नीचे होना। इसको बैलेंस करना स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फ्लैक्सीड में पाया जाता है 25% तक प्रोटीन, जो प्रोटीन की बड़ी अच्छी मात्रा है और डेली नीड को पूरा करने में सक्षम होती है। इसमें पाया जाता है लिग्नान नाम का एक यौगिक जो एक जैव सक्रिय बायो प्रोडक्ट है और यह आंतों में जाके हमारे आंतों के बैक्टीरिया को एक्टिवेट करता है और हमारे आंतों के बैक्टीरिया इस यौगिक को बदल देते हैं एंट्रोडियोल और एंट्रोलैक्टोन नाम के पदार्थों में। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं, सेलुलर हीलिंग को प्रमोट करते हैं, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं और माइलिन शीट जो कि हमारे पूरे नर्व के ऊपर एक कवर के रूप में चढ़ी रहती है उसको भी मजबूत करते हैं। जहाँ तक बात रही लिपिड्स की तो उसे तो इसके फाइबर और ओमेगा फैटी 3 एसिड कंट्रोल करते ही करते हैं। हमारा 5वां सुपरफूड है जिसके बारे में हर आदमी जानता है लेकिन वो इतना अंडररेटेड है कि हम उसे यूं ही छोड़ देते हैं, वो है भुने हुए चने। जी हाँ, ये भुने हुए चने जो कभी हमारे दैनिक खान पान का एक अहम हिस्सा हुआ करते थे, अब तो साहब कभी कभार हमने अगर मजबूरी में खा लिया तो ठीक है। ICMR की एक रिपोर्ट ये बताती है 60 प्लस में आपकी मांसपेशियां 2% पर ईयर की दर से डिक्रीज हो सकती हैं, इतनी कमी आ सकती है और इस कमी को पूरा करने के लिए ज़रूरत होगी प्रोटीन की, ऐसे प्रोटीन की जो इसे बूस्ट कर सके और मसल्स को बनाए रख सके, वरना मांसपेशियों की ये बीमारी सार्कोपीनिया में बदल जाती है और वो कर देती है शरीर को पूरी तरह अशक्त। इससे घुटनों में दर्द शुरू होता है, हैमस्ट्रिंग और पैर की लेग मसल्स में बहुत कमी आती है, चलने में लड़खड़ाहट होने लगती है। अब मसल्स की इस कमजोरी को दूर करने के लिए नॉर्मली हम लेते हैं प्रोटीन पाउडर के रूप में, लेकिन प्रोटीन पाउडर पर जितनी भी रिसर्च हुई हैं उन सब ने ये कहीं ना कहीं माना है कि प्रोटीन पाउडर लेना सेफ नहीं है, 2 कारणों से। पहली चीज़ तो ये कि एक्स्ट्रा प्रोटीन बॉडी के लिए बहुत उपयोगी है, ऐसा कहीं 100% प्रमाणित करने वाला कोई रिसर्च नहीं है, बल्कि उल्टे आप देखिए तो प्रोटीन की कमी से किसी की डेथ नहीं हुई है, कोई व्यक्ति प्रोटीन की कमी से नहीं मरता है। लेकिन जो प्रोटीन बाजार में मिल रहा है, कोई भी प्रोटीन फंगस और बाकी हर तरह के प्रदूषण से मुक्त है इस बात की गारंटी नहीं लेता। तो चांसेस इस बात के ज़्यादा हैं कि अगर आप प्रोटीन पाउडर को लेते हैं तो आप सेहत कम बीमारी ज़्यादा बुला रहे हैं। ऐसी दशा में हमारी मदद करता है भुना हुआ चना। भुने हुए चने को, एक मुट्ठी भुने हुए चने को अगर आप अपनी डेली डाइट में शाम के स्नैक्स के साथ, चाय के साथ शामिल करें, या दूसरा तरीका है जिसे मैं करना पसंद करता हूँ, वो है इस चने का सत्तू बनाकर जिम या किसी प्रकार के एक्सरसाइज के पहले या उसके दौरान भी प्रोटीन शेक के रूप में लेना। 2 चम्मच इस प्रकार का सत्तू, उसमें थोड़ा सा अपनी
स्वाद के अनुसार नमक या जैगरी पाउडर और एक पूरा स्मूदी बनकर तैयार हो जाता है। उसे अगर आप लेते हैं तो प्रोटीन की सारी ज़रूरतें ये पूरी करने में सक्षम होता है। हमारा छठा सुपर फूड है लहसुन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस ने ये पाया है कि 60 प्लस की एज में हमारे पैरों के ब्लड वेन्स की कार्यक्षमता कम होने लगती है, उनका लचीलापन घटने लगता है, उसमें ब्लड फ्लो की अब वह गति नहीं रह जाती जैसी पहले हुआ करती थी। नतीजा ये निकलता है चलने में लड़खड़ाहट होने लगती है, संतुलन बनाने में कठिनाई होने लगती है और अक्सर इसका नतीजा होता है किसी गिरने या चोट लगने जैसे एक्सीडेंट में, जिसमें प्रायः बुजुर्गों के पैरों में, कूल्हों में या कभी-कभी स्पाइनल कार्ड में भी चोटें आती हैं और ये चोटें उन्हें ज़्यादा तकलीफ देती हैं। पैरों में सनसनाहट, सुन्नपन, भारीपन का होना, ये लक्षण सामान्यतः उम्र के कारण नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। ये माना जाता है कि उम्र के साथ ही आएंगे, लेकिन नहीं, रुकिए, ये लक्षण ये बताते हैं कि पैरों में ब्लड का फ्लो अब कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, नसों का लचीलापन घट रहा है और इसके लिए जो सबसे अच्छा सुपर फूड है वो हमारे किचन में हमेशा होता है, वो है लहसुन। लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन नाम का जो केमिकल है, वह एलिसिन खून को पतला करने और ब्लड वेन्स को लचीला बनाने में बड़ा मददगार होता है। सुबह अगर लहसुन की 2 कलियां कच्ची, उसे अगर हम खाली पेट लेते हैं, अगर वो स्वाद तीखा होता है तो उसे हम थोड़ा गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा करने का मतलब ये है कि आप अपने पैरों की हेल्थ को बहुत बेहतर बना रहे हैं। अगर ये कच्चा लहसुन खाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो आप इसे स्लाइस करके अपने सलाद की ड्रेसिंग के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और ये वैसा ही असर देंगी। और हमारा 7वां और आखिरी सुपर फूड है वही जिसे हमारी दादी नानी तो कहती थी कि हमेशा खाओ और स्वस्थ रहो, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान ने हमें पूरी तरह भरमा दिया था। तमाम ऐसे रिपोर्ट्स आई थी कि हमने तो साहब सोच लिया था कि इसे खाया तो यानी हमने अपने आप को खतरे में डाल दिया। जी हाँ, वो सुपर फूड है देसी घी, और वो भी विशेषतः गाय के दूध का बना हुआ। इस देसी घी को लेकर पिछले 25-30 वर्षों में विज्ञापन और तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर जो कहानियां गढ़ी गई, उन्होंने लगभग इसे किचन से बाहर कर दिया था। लेकिन आज विज्ञान ने भी मान लिया है वही बात जो हमारी दादी नानी सदियों से कहती हुई आ रही थी कि घी से बड़ा और कोई अमृत नहीं है। आज विज्ञान भी ये कहता है कि आप हर तरह के सैचुरेटेड फैट वाले या रिफाइंड ऑयल को तत्काल छोड़ दीजिए, बटर का प्रयोग छोड़ दीजिए, देसी घी का प्रयोग कीजिए। यह सेफ भी है और संतुलित भी है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 2019 के पेपर में यह माना गया है कि संतुलित मात्रा में लिया गया देसी घी न सिर्फ बोन्स को और स्किन्स को बल्कि कार्टिलेज को भी बढ़ाता है और यह हमारे दिमाग को भी बूस्ट करता है। आप जानते हैं कि हमारा दिमाग बेसिकली फैट से बना हुआ है। 70% फैट और कुछ प्रोटीन्स मिलकर हमारे दिमाग को बनाते हैं। उस दिमाग के लिए भी इस देसी घी के फैट की बहुत ज़रूरत रहती है। यह गुड फैट सिर्फ दिमाग के लिए ही नहीं, हमारे सारे जॉइंट्स में जो भी कार्टिलेज रहता है वहाँ भी इसकी ज़रूरत होती है। HDL के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि संतुलित मात्रा में लिया गया देसी घी अमृत है और अमृत की तरह कार्य भी करता है। केवल देसी घी में पाया जाने वाला एक विटामिन होता है, वो होता है K2, और इस K2 की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हार्ट के हेल्थ के लिए और बोन के हेल्थ के लिए। तो हार्ट और बोन, इन दोनों को हेल्थ देने के लिए देसी घी पूरी तरह सक्षम है। तो निश्चिंत होकर देसी घी को अपने भोजन में शामिल कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बीपी की या कोलेस्ट्रॉल बहुत गड़बड़ होने की या ओवरवेट होने की, तो कृपया अपने डॉक्टर से भी एक बार परामर्श कर लें सेफ्टी के लिए। आज मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी सरल एक्सरसाइजेज जो आप अपने सुबह की रूटीन में चाय पीते हुए भी कर सकते हैं। आराम से मेरी तरह कुर्सी पर बैठिए और हाँ, ध्यान रखिएगा कि ओल्ड एज में पैरों को मजबूत रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है। ये तो आपने भी सुना होगा। तो चलिए, पैरों की एक्सरसाइज के लिए पहली एक्सरसाइज, हाथों को अपने कुर्सी के हैंडल पर रखिए और पैरों को एकदम सीधा कीजिए, स्ट्रेट 90 डिग्री पर। अपने कोर मसल्स को दबाइए
स्टिफन कीजिए और पैरों को एकदम सीधा करके इन्हें 10 सेकंड तक ऐसे रोकिए। उसके बाद नीचे कीजिए। झटका मत दीजिए, कोई आराम से करना है इसे। फिर उठाइए, 10 सेकंड के लिए रोकिए, फिर पैरों को नीचे कीजिए। और ये करना है 10-10 के 2 सेट अगर आप करते हैं तो ये पर्याप्त। अगली एक्सरसाइज जिसमें आपको अपने हाथों और पैरों दोनों का प्रयोग करना है। अपने हाथों की ऐसे मुट्ठी बनाकर दोनों हाथों को मिलाकर पैरों के बीच में लगा दीजिए इसको। थोड़ा सा पैर खुले रहें, पैरों से दबाइए और हाथों से इसको रोकिए। यह एक्सरसाइज इतनी अच्छी है कि यह आपके दोनों कंधे, दोनों बाजुओं और घुटनों को एक साथ ट्रेन करेगी, सबकी ताकत एक साथ बढ़ाएगी। देखिए, अंदर की ओर, पैरों को अंदर की ओर लाएंगे और हाथों को अपनी जगह स्टिफ रखेंगे। अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे पूरी तरह सटाया जाए, इस स्थिति को बनाए रखना ज़रूरी है। 10 सेकंड तक इस प्रकार से बनाए रखिए, फिर ढीला कर दीजिए। फिर उसके बाद लीजिए, 10 सेकंड तक पूरा बनाए रखिए इसको, फिर ढीला कर दीजिए। फिर 10 सेकंड के लिए इसको दबाइए और 10 सेकंड तक इसी प्रकार पैरों और हाथों को आपस में प्रेस करते हुए, यह एक एक्सरसाइज आपके हाथ और पैर दोनों की मसल्स को एक साथ ट्रेन करेगी। 10-10 के 2 सेट इसको भी आप कर सकते हैं, बहुत लाभदायक रहेगा। तीसरी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ जो अपर बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यह आपके सीने को, आपके शोल्डर मसल्स को, आपके पूरी हैंड मसल्स को एक साथ ट्रेन करेगा और किसी इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं इसके लिए है। अपने दोनों हाथों को सामने कीजिए और इनको आपस में मिला दीजिए। नमस्कार की मुद्रा में हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा दीजिए। फंसाने के बाद ऐसा अनुभव कीजिए कि आपके हाथों को किसी ने आगे की ओर खींचा है और आप उसे वापस खींच रहे हैं, वैसे ही जैसे हम लोग टग ऑफ वार में या रस्साकसी में करते थे। अब इसको अंदर की ओर खींचिए, लेकिन अपनी मसल्स को कड़ा रखते हुए। ये इस प्रकार से पूरी ताकत लगाइए, हाथों को रेजिस्ट कीजिए, पूरा रेजिस्टेंस बनाए रखिए। ये जब आप अंदर लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके फोर आर्म, आपके शोल्डर्स और आपके बाइसेप्स सब एक साथ ट्रेन होने लगे हैं। किसी जिम की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर ही आपका बहुत अच्छी तरह ट्रेंड होगा सारे मसल्स। फिर इसको दोबारा करते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो मेरी मसल्स पर आपको इसका साफ साफ प्रभाव दिखाई दे रहा होगा। इसमें सारी खूबी इस बात की है कि कितना स्लोली और कितना रेजिस्टेंट होकर, कितना कड़ा करके आप हाथों को पीछे लाते हैं। कल्पना ये कीजिए कि आपके हाथों को कोई आगे खींच रहा है और आप उसे पीछे ला रहे हैं ताकत लगा के। ये इसको भी 10-10 के कुल 2 रैप कीजिए और हाथों में फिर से नई जान महसूस कीजिए। तो आखिरी एक्सरसाइज जो बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरह 60+ एज में भी आपके डोले शोले बने रहें, बाइसेप्स बने रहें, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको बैठ के ही इसको भी करना है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई पेन लेने की। दोनों हाथों को इस प्रकार से दोनों तरफ फैलाइए और इन्हें एक के बाद एक इस तरीके से आप अंदर की ओर लाएंगे, बाइसेप्स पर जोर देते हुए। ये आप देखेंगे हाथों का जो मूवमेंट रहेगा वो बड़ा रिदमिक रहेगा, क्योंकि जब हाथों का मूवमेंट रिदमिक रहेगा तो ये दोनों काम करेगा। एक तो आपके हाथों की मांसपेशियों के साथ साथ नर्वस सिस्टम को भी ट्यून करेगा और हाथ की पकड़ को भी मजबूत बनाएगा। इसे 10 टाइम कीजिए। 2 रैप अगर आप करते हैं तो इतना आपकी पूरे बाजू की वर्कआउट के लिए पर्याप्त होगा। तो अब आप लोग बताइएगा अवश्य कि आपको ये बड़ी आसान सी एक्सरसाइजेज जो आपको 60+ में भी रख सकते हैं पूरी तरह फिट, और अगर 60 के नीचे हैं तो फिर तो समझिए कि आप बूस्ट कर रहे हैं बॉडी को और भी ज़्यादा फिट रहने के लिए। तो ये कैसी लगी आपको और कौन सी एक्सरसाइज आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, उसके बारे में कमेंट करके बताइएगा अवश्य। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और मैंने जो सुपर फूड बताए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। और हाँ, अगर स्वास्थ्य को लेकर आपकी कोई जिज्ञासा होगी तो हमारे चैनल पर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।
मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ उसका जवाब भी देंगे। और अगर आपका प्रश्न बहुत अच्छा हुआ, ज़्यादा लोगों के काम का हुआ, तो हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे और आपको टैग भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।